अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब AW न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, आए दिन शहर में कई बच्चे किडनैपिंग हो रहे हैं। हाल ही में चंदनगुट्टे में मासूम 2 बच्चियों को कुछ नशे की एशिया खिलाकर एक मुजरिम ने ख़तरनाक काम को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की मुकामी आवाम ने फ़ौरन उसके ऊपर नज़र रखकर उसे रंगे हाथों पकड़कर करीबी चंदनगुट्टा PS में हवाले कर दिया। सीधा बोल उठ क्या बोल मैं भाग जाता हूँ। बच्चों को पकड़ा, लग डालता इसकी। कितने बच्चों को लेके गया, उठा के बोल। दो, हाँ ऐसा कौन कौन है, नाम बोल। नाम अब्बू है, कहाँ पे बच्चे तेरे साथ? बच्चे कहाँ है? किलवत में कहाँ पे? वहाँ पे कहाँ पे? ठीक है। और कौन कौन है तेरे साथ? कौन कौन है? और कौन है अभी यहाँ? कौन कौन है? कौन कौन है यहाँ पे? इधर और कौन कौन है? बोलने तो मारता है। अरे वहाँ बोल, तू बोल। कहाँ है? गली में है उन्होंने। जोर से बोल रहे हैं। अब्बू, हाँ अली, हाँ कितने बच्चे पकड़े? मोहित, और बोल। कितने पकड़े बच्चे? अरे बाबू ने पूछ रहे थे। कितने बच्चे पकड़े? 3 बच्चे। कहाँ पे बच्चे? बच्चे कहाँ है? किलवत में है, अभी है बच्चे। ये किलवत कहाँ पे? सुनो दादा 2 मिनट। एक मिनट बैठ जा। बच्चे कहाँ अरे पे? जोर से बोल रहे हैं। खिलवत में कहाँ लगाए बच्चे? बोल, जोर से बोल। बच्चे है अभी? बच्चे है या मार डाले? हाँ? अनीता का नाम क्या नाम है आपका भाई? मुख्तार अहमद। कहाँ के आप कहाँ के भाई? भाई किधर से आए आप? हाफिज बाबा नगर से। एक मिनट। बच्चों को कहाँ से लाए? कहाँ से ऑटो बोले? तो यहाँ तक कैसे लाए बच्चे? कौन लेके आए? नहीं, कौन लेके आए बच्चों को? कौन लेके आए? कहाँ लेके जाना चाह रहा था बच्चों को? लेके जा रहा हूँ नहीं भाई, ऑटो की राह देख रहा हूँ, बल्लागुड़ा जाना। नहीं जी, बच्चों को कहाँ से लेके आए? कहाँ है शादी तेरी बच्ची? प्रेम गार्डन फंक्शन हॉल, प्रेम गार्डन। प्रेम यहाँ कहाँ है रे प्रेम गार्डन? ऐसे वाले बच्चे क्या हो ना आपको? पुलिस वाले कहाँ जा रहे थे बच्चों को लेके आप? मैं नहीं जा रहा हूँ। बच्चों को लेके कहाँ जा रहे थे? मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं करे। भैया जी देखो भैया देखो सही में मैं यहाँ से चारी थी पीने देखो मैं पीने तरह का कल से आ रही थी में तक गोली डाला गोली डाल के मेरे हाथ में मैं जरा भाई सब पानी चिंते तो उठ के बैठी। अच्छा ऐसे ही कई वाक़यात शहर में सुनने को मिलते हैं, लिहाजा हम उन पेरेंट्स को, उन वालिदैन को इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, नज़र रखें। ख़ास तौर पर तकारीब या तफरीह के तौर पर जब अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उस वक़्त पर ख़ास तौर पर अपने बच्चों को साथ रखें, और बच्चे कहीं खेल कूदने के लिए कहीं जाते हैं तो कोई सरपरस्त उनके साथ होना ज़रूरी है, लाजमी है। जब कभी तकारीब होती है तो हमने अमूमन देखा है कि कैंडी स्टॉल, चॉकलेट स्टॉल और झूले वगैरह रहते हैं। वहाँ बच्चों को हम हमारे गुफ्तगू में या हमारे खाने के वक़्त वो लोग डिस्टर्ब करते हैं बोलकर हम भिजा देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। किसी ज़िम्मेदार शख्स के साथ भेजना चाहिए और उस पर नज़र रखना चाहिए। ऐसे हालात में लोग ख़ास तौर पर जो ऐसे किडनैपर्स रहते हैं वो नज़र रखते हैं, जहाँ किसी की नज़र हटी वो अपना कारनामा अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें हर वक्त अपने
बच्चों को साथ रखें और उन पर नज़र रखें, क्योंकि और उमूमन ये भी देखा गया है कि जब कभी घर में कोई नहीं रहता है तो कोई बेल मारते हैं तो हम सोते रहते हैं, छोटे बच्चे चले जाते हैं खोलने के लिए। वैसे कंडीशन में भी ये कोई भी घटना, कोई भी हादसा हो सकता है, लिहाजा बच्चों को जाने ना दे। हम चाहे कोई भी बिज़ी काम में हो, हम काम छोड़कर हमें उसे अटेंड करना चाहिए जो भी घर पे आए। तो लिहाजा आप लोग होशियार रहें और ऐसे चीज़ों से, ऐसे वाक़यों से हमेशा चौकन्ने रहे, क्योंकि ये ऐसे मुजरिम का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कुछ भी करने के लिए, कैसे भी कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी चलने के लिए वो लोग ऐसे घिनौनी हरकत, ऐसे वाक़यात करके अपना ज़िंदगी चलाते हैं। लिहाजा हम शुक्रगुज़ार हैं उस मुकामी अवाम का जिसने अपने काफ़ी अच्छा तरीक़े से इस घटना को, ख़तरनाक वाक़यात पेश आने से बचा लिया, वरना पता नहीं उन मासूम बच्चियों का क्या होता। लिहाजा हम पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा चौकन्नी रहती है, मगर हमारा भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ऐसे वाक़यात होने से पहले अलर्ट रहें। और अहम बात ज़रूरी यह है कि बच्चों को शऊर और बेदारी आने तक हर अपने ख़ानदान में वालिदैन अपने बच्चों को ये तालीम दे कि अनजान औरत या आदमी जब कभी भी अगर खाने के लिए कोई एशिया दे तो ना ले और उनके साथ ना जाएं। और कई बार झूठ बोलकर भी लोग ऐसे जराइम को अंजाम दे चुके हैं, लिहाजा उससे भी आगाह करें। जैसे कि आपके वालिद ने हमें भेजा है आपको लाने के लिए, आपके वालदा ने हमें भेजा है चलिए बोलकर, ऐसा गफलत में लाकर लोग झूठ बोलकर ऐसे जराइम को अंजाम देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को जितना हो सके जब तक शऊर और बेदारी ना आए उनको समझाएं और ऐसी तालीमात देते रहें, ऐसे न्यूज़ वगैरह बताते रहें, देखिए ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लिहाजा बच्चों में शऊर और बेदारी आती है, वो लोग ज़रा चौकन्ने और अलर्ट रहते हैं। और हमेशा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, नाज़रीन कराम, आए दिन जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसके लिए हुकूमत रियासत की तरफ से कई कानून नाफिज करने के बावजूद भी इस पर कोई कमी नहीं हो रही है। लिहाजा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कानून का अमल करें और हिफाजत से गाड़ियाँ चलाएं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। जो भी हमारे पर कानून लायक हुआ है उसका अमल करना ज़रूरी है। जैसे कि पहले 2 व्हीलर पर एक हेलमेट, ड्राइवर के लिए एक हेलमेट चलाना लाजमी था, अब सीटर के लिए भी हेलमेट ज़रूरी कर दिया गया है। और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर लाइसेंस भी कैंसिल करने के गुंजाइश है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम इसका अमल करें और अपनी ज़िंदगी एक बार दी गई है, लिहाजा उस पर गौर फ़िक्र करें। और हमारी ज़िंदगी के साथ कई रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि माँ, बहन, बाप, बीवी, बच्चे। लिहाजा इसको गौर फ़िक्र कर कर एहतियात के साथ सड़क पर अपनी गाड़ी चलाएं। पुलिस तो अपना काम अंजाम दे रही है, जगह जगह पे ड्रिंक और ड्राइव के चेकिंग हो रही है लाइसेंस के, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर मद्देनज़र रखते हुए पर हिफाजत से गाड़ियाँ चलाएं। ऐसे ही अहम ख़बरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मैं अब्दुल वहाब, सीनियर जर्नलिस्ट, AW न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।